टॉपिक है जर्नल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है। अल्कीन्स जिनको हम जर्नली टू मेथड्स के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड सेकंड मेथड है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये वो टू जर्नल मेथड्स हैं जिनके जरिए हम इजीली अल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को। फर्स्ट मेथड जिसके जरिए हम अल्कीन्स को इजीली तैयार कर सकते हैं, ये मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कहलाता है। अब सवाल ये है कि डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है। वर्ड डी का मतलब होता है रिमूवल एंड हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, यानी रिमूवल ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल से वाटर के रिमूवल को या लॉस को हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ पर अराइज होता है वो ये कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल्स ऐसे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अल्कोहल के वेपर्स को जब पास किया जाता है कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर से, जो कि स्पीड अप करता है इस केमिकल रिएक्शन को एट टेम्परेचर 350 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इसके रिजल्ट में अल्कीन्स और साथ ही H2O की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में हम लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल में हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन जो कि एथ को रिप्रेजेंट करती है, और जब इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो ये हमारे पास एथेनॉल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग हाइड्रोजन अटैच होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड्स इस कार्बन के हो गए। इसी तरह इस कार्बन के भी 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है OH फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे एथेनॉल। ठीक है, अब ये एथेनॉल जो होगा कैटलिस्ट जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहलाता है, 350 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में हमने कहा कि ये अल्कोहल जो कन्वर्ट हो जाएगा वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से अल्कीन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर जो एथेनॉल में 2 कार्बन एटम्स हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसके एडजेसेंट जो होगा सेकेंड कार्बन और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से OH फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये रिमूव हो जाएगा। सो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा। अब कार्बन ने यहाँ पर इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। सो क्या मतलब इन दोनों कार्बन के 1 बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। सो यहाँ पर इसके रिजल्ट में ये जो सिंगल बॉन्ड होगा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। हमारे पास ये आ गया 2 कार्बन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ और सेकेंड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। सो CH2 रिप्रेजेंट किसको करता है, हमारे पास इथीन को। साथ ही ये हाइड्रोजन और OH जो होगा ये यहाँ पर H और OH जो कि यहाँ से रिमूव हुआ है तो वो हमारे पास H2O की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे HOH रिप्रेजेंट करता है H2O की, और इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि वर्ड एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूवल, किसी चीज के रिमूव करने को, ठीक है, हटाने को हम एलिमिनेट करना कहते हैं। सो यहाँ पर भी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और OH ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से या मॉलिक्यूल से। सो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज किया गया है 350 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा यहाँ पर हमारे पास
कुछ और कैटलिस्ट को भी यूज किया जा सकता है डिहाइड्रेशन के रिएक्शन में। वो कौन से हैं? वो कैटलिस्ट है हमारे पास H3PO4 जो कि फास्फोरिक एसिड कहलाता है। इसके साथ ही हमारे पास P4O10 जो कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहलाता है। और इसी के साथ ही हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में 140 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। और इसके रिजल्ट में भी हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्कीन की। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट को यूज किया गया है, सो इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की जगह अगर इस केमिकल रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करेंगे तो याद रखिए कि इस केस में हमारे पास टेम्परेचर 140 to 170 डिग्री सेल्सियस होगा। तो तभी हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के रिजल्ट में अल्कीन की फॉर्मेशन होगी और साथ ही H और OH जो होगा हमारे पास ये भी फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी वाटर की फॉर्मेशन होगी। याद रखिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक कार्बन से हाइड्रोजन और इसके एडजेसेंट कार्बन से हमारे पास OH जो होगा वो एलिमिनेट होगा। यानी OH और H जो होगा सेम कार्बन से याद रखिए कि एलिमिनेट नहीं होगा, बल्कि एडजेसेंट यानी साथ साथ 2 कार्बन जो होंगे इनसे ही हमारे पास H और OH जो होगा वो एलिमिनेट होगा। यही वजह है कि इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इन 2 कार्बन्स के दरमियान जिनमें से हमारे पास H और OH एलिमिनेट हो रहा होता है, यहां पर ही डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन है और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, इस केस में हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रही है अल्कोहल की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा? तो क्या आप बता सकते हैं? सिंपल है कि हमारे पास एक जो कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन एंड इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा उससे OH ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट होगा। ये वाला कार्बन जो होगा इससे हाइड्रोजन और इसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से OH ग्रुप एलिमिनेट होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एडजेसेंट कार्बन से हमारे पास H और OH ग्रुप जो होता है वो एलिमिनेट होता है और यही 2 कार्बन होते हैं जिसमें से एलिमिनेट हो रहा होता है H और OH ग्रुप। इन्हीं के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। चलिए फॉर्म करते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ पर 3 कार्बन एटम की चेन है, क्योंकि इन 2 कार्बन से H और OH ग्रुप जो होगा एलिमिनेट होगा, यही वजह है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। चलिए अब हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करते हैं। यहाँ पर आ गए, हमारे पास 1 कार्बन ने बॉन्ड बनाया है। कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बन ने 1, 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन अटैच होगा और लास्ट 1 कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। इट्स मीन्स कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब ये H और OH जो कि यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे H और OH की फॉर्म में और इस तरह से हमारे पास H2O की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है।